बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद जावेद, एक बार फिर आपके साथ मैथमेटिक्स 7 के यूनिट 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के लेसन नंबर 11A के साथ। हमारा आज का एसएलओ है सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स विद द लाइफ कंटेंट्स इन्वॉल्विंग द स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स एक्सरसाइज 3.4। जो आज हमारी एक्सरसाइज 3.4 है, जिसमें हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था। तो आज हम उसकी एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं। लेसन प्लान डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है, वहां से आप लेसन प्लान हासिल कर सकते हैं। तो देखते हैं वार्म अप एक्टिविटीज में एक बार फिर मैंने वही आपको पिक्चर्स शो की हैं, तो आपको रिमाइंड हो जाए कि किस तरीके से हमने स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स को लर्न किया था। थोड़ा सा आपको माइंड अप कर लें, रिवाइज कर लें अपनी सारी चीज़ों को कि किस तरीके से स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स में हमने जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ की, या फिर स्क्वायर लेते हुए हमने किस तरह से दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करा दिया और हमारे पास आंसर्स आए। तो ये बॉक्सेस और ये कुछ पिक्चर्स आपको आपका प्रीवियस सारे टॉपिक्स को रिवाइज करा देंगी। तो आगे चलते हैं। टुडेज कॉन्सेप्ट इज सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स with the life content involving the square and square root exercise 3.4। तो ये है हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 सॉरी बच्चों, ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 है। फाइंड क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर, फाइंड द पॉजिटिव नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ gives the 11,025। हमारे पास एक नंबर है 11,025। तो ये किसी नंबर का स्क्वायर है, इसका मतलब ये किसी नंबर का स्क्वायर है, क्योंकि उसने कहा when a पॉजिटिव नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। जब किसी पॉजिटिव नंबर को आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास एक नंबर आएगा। इट मीन्स दैट ये एक स्क्वायर है। तो किसी के स्क्वायर नंबर को अगर हमें वो ओरिजिनल नंबर चाहिए तो हमें इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। वो कहता है कि ये नंबर फाइंड करना है कि कौन से नंबर के साथ हमने उसको आपस में मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास 11,025 आया है। तो हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना है। ओके, स्क्वायर रूट लेना है। तो देखते हैं कैसे। हमारे पास x मल्टीप्लाई x, लेट हमने कहा कि हमारे पास द नंबर इज x। तो x मल्टीप्लाई x जो है वो कितना बन गया, 11,025। तो अगर हमें x चाहिए तो ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 11,025 है। तो x फाइंड करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, आपने क्या करना है, बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेना है। ये स्क्वायर को स्क्वायर रूट कैंसिल कर देगा। तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 11,025। 11,025 है। तो क्या करेंगे हम इसको जी, 11,025 का स्क्वायर रूट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको जी, बिल्कुल इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें आप। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो पेयर्स होंगे उन पेयर्स में से आप एक एक नंबर फाइंड आउट कर लें। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहां पे जगह थोड़ी कम है। अगर आपका लास्ट डिजिट 5 हो तो कितने से डिवाइड करूं इसको, 5 से। वेरी गुड। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से कर देता हूं। 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 1 ज़ा 5।
अब ये 3 पे डिवाइड हो जाएगी। 3 1 जा, 3 4 जा 12, 3 7 जा 47, अगेन 3 से 3 4 जा 12, 2 कैरी चला गया 27, 3 9 जा 27 and now it will be from 7 7 7 जा। तो हमारे जो पेयर्स बन रहे हैं इसके वो बनेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 और स्क्वायर रूट। 3 पेयर्स बन रहे हैं, एक 3 का पेयर है, एक 5 का पेयर है, एक 7 का पेयर है। तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो कितना आंसर आएगा? 7 3 5 15 और 15 7 105। 105 is the square root of 11,025। तो हमारे पास जो आंसर आ गया है वो आ गया है 105। तो हमारे पास जो एक साइड थी x इज इक्वल टू 105 होगी। जो पहला जो नंबर था हमारे पास पॉजिटिव नंबर, जिसको हमने उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 11,025 आया था। तो हमने क्या किया, हमें चूंकि वो नंबर चाहिए था तो हमें उसका स्क्वायर रूट करना था और वो हमने स्क्वायर रूट किया। कैसे? प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ। कैसे? प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ हमने उसका स्क्वायर रूट किया और यूं हमारे पास 105 आंसर आ गया है। सिमिलरली द प्रोडक्ट ऑफ a number and its half is 98, find the number। उसने कुछ इस तरह से इक्वेशन बनाई है। प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर, हमने कहा कि नंबर x है, प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड इट्स हाफ। तो अगर नंबर x है तो उसका हाफ क्या होगा? डिवाइडेड बाय 2। तो इन दो को मल्टीप्लाई किया उसने, नंबर को और नंबर के हाफ को मल्टीप्लाई किया, तो आंसर कितना आ रहा है? 98। फाइंड द नंबर। तो क्या करेंगे हम, जो डिनोमिनेटर में 2 है वो वहां पे जाके 98 से मल्टीप्लाई करा दें। क्या कर दें? उसको 98 से मल्टीप्लाई करा दें। तो ये हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 98 मल्टीप्लाई 2। तो कितना हो जाएगा 98 मल्टीप्लाई 2? 8 2 16, 9 2 18 और प्लस 1 196। तो ये 196 हो गया। और 196 जब हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 196 है तो एक्स फाइंड करने के लिए हमें 196 का क्या करना है? स्क्वायर रूट लेना है। तो यहाँ पे आप 196 का स्क्वायर रूट लेंगे और यूं हमारे पास ये नंबर आ जाएगा जो भी होगा वो। ठीक है, आपने खुद से उसका स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है जी। तो सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस कारपेट इज 98 स्क्वायर मीटर्स। तो रेक्टेंगुलर पीस है, मतलब आपको पता है रेक्टेंगल कैसे होती है, जैसे कि ये पेपर है। ओके, ये इस पेपर के जैसी ही रेक्टेंगल होती है जिसकी एक लेंथ और 2 लेंथ इक्वल होती हैं और 2 विड्थ इसकी इक्वल होती हैं। ये मेरे राइट और लेफ्ट पे इसकी विड्थ है, ऊपर और नीचे उसकी लेंथ है। तो इस तरह से ये एक रेक्टेंगल होती है। इस तरह की एक रेक्टेंगल है जिसकी टोटल उसने कहा है कि 98 स्क्वायर मीटर्स, जो टोटल कारपेट रेक्टेंगल की शेप का है वो 98 स्क्वायर मीटर का है। इट्स लेंथ इज ट्वाइस द विड्थ। ओके, जो हमारे पास ये रेक्टेंगल है इसकी जो लंबाई है इसकी विड्थ से डबल है। मतलब अगर ये विड्थ मैं कहता हूं कि 5 सेंटीमीटर है लेट से, तो इसकी जो लेंथ है वो 10 हो जाएगी। डबल का मतलब 5 2 10। तो अगर मैं कहता हूं कि ये इसकी लेंथ x है तो इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। तो हम इसको क्या करेंगे? 2x मल्टीप्लाई x, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। एरिया कैसे होता है रेक्टेंगल का? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो लेंथ अगर 2x है और विड्थ इसकी अगर x है तो हमने 2x मल्टीप्लाई x कर देना है और 2x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 98 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, लेंथ इसकी हमारे पास पहले विड्थ आ जाएगी, उसके लिए हमें x स्क्वायर इज इक्वल टू
आप 298 को डिवाइड कर देगा तो वो 49 बन जाएगा। जब हमने 49 एक्स स्केयर आ गया है तो हम क्या करेंगे, एक्स फाइंड करने के लिए उसका स्केयर रूट ले लेंगे। तो x इज इक्वल टू 7, कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, जो कि आपका विड्थ होगी। तो हमारी अगर विड्थ हो जाएगी 7 तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 7 मल्टीप्लाई 2, दैट विल बी द 14। ओके, सो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज एरिया ऑफ द स्क्वायर रीजन इज 5625 स्क्वायर मीटर, फाइंड द पेरीमीटर। ओके, नो इश्यू, पहले भी हम ऐसा कर चुके कि हमारे पास एक एरिया था, हमने उसका साइड फाइंड कर ली। एरिया ऑफ द स्क्वायर है, जब एरिया ऑफ द स्क्वायर हो तो उसकी साइड फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है जी, उसका स्क्वायर रूट कर लेना है। ओके, आप इसका स्क्वायर रूट कर लें और आपके पास एक साइड आ जाएगी, फिर उस एक साइड को मल्टीप्लाई 4 कर दें तो आपके पास बनेगी इसका टोटल पेरीमीटर। पेरीमीटर मींस दैट कि वो जो हमारे पास स्क्वायर शेप होगी उसकी चारों साइडों का टोटल, चारों साइडों का, साइड 1 2 3 एंड 4, ऑल 4 साइड्स का टोटल जो है वो हमारा पेरीमीटर होता है। तो अगर हमारे पास एक साइड आ जाए तो उस साइड को 4 बार प्लस कर लें या 4 से मल्टीप्लाई करा दें तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर आ जाता है, और उसका फॉर्मूला आपको पता है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 इज अगेन द सेम, एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 1600 स्क्वायर मीटर्स, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द बाउंड्री वॉल। ये हमने पिछले लेक्चर में भी एक हमारे पास एक स्क्वायर एरिया था, एरिया ऑफ द स्क्वायर था, जिसको हमने उसकी एक साइड फाइंड की और उसका कॉस्ट उसने कहा था पर मीटर 500 है। तो यहां पे भी पर मीटर 500 स्क्वायर 500 ही आ रही है बाउंड्री वॉल। ओके, तो हमने क्या करना है, हमने पहले 1600 स्क्वायर मीटर जो है उसका स्क्वायर रूट लेना है ताकि हमारी वन साइड आ जाए। जब वन साइड आ जाएगी तो उसको अब 4 से मल्टीप्लाई करा के उसका पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। जब टोटल पेरीमीटर आ जाएगा तो उसको मल्टीप्लाई 5 कर देंगे। तो इस तरह से हमारी बाउंड्री वॉल की जो टोटल कॉस्ट होगी वो हमारे आ जाएगी। इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर का क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे उस लेक्चर के अंदर एग्जांपल सॉल्व की थी वो भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ओनली द वैल्यू ऑफ द स्क्वायर फील्ड का जो एरिया है वो चेंज है, बाकी सेम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 is the product of the two positive number is the 2400, one of them is 6 times the other number। तो ये कुछ इस तरह से है, 6 times का मतलब होता है एक 6x है और दूसरा x है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कराएं। उसने कहा उसका प्रोडक्ट जो है वो 2400 है। तो आपने क्या करना है, पहले आपने क्या करना है, 6 से 2400 को डिवाइड कर देना है और फिर उसका आपने स्क्वायर रूट लेना है। तो आपकी एक साइड आ जाएगी, एक लेंथ आ जाएगी, और दूसरी लेंथ फाइंड करने के लिए आपको मल्टीप्लाई उसको 6 करना पड़ेगा। अगेन सुन लें कि आपके पास है 6x स्क्वायर, आपके पास है 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 2400। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। ओके जी, तो हमने क्या करना है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2400 और उसको डिवाइडेड बाय 6 कर देना है। तो ये आ जाएगा 400 आपके पास। जब ये 400 आ गया तो आपने x इज इक्वल टू 400 का यहाँ पे ले लेना है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट लेने के बाद आपकी एक साइड x आ जाएगी। तो दूसरी साइड फाइंड करने के लिए क्या करोगे, आप उसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर दोगे, बिकॉज वो रेक्टेंगल की फॉर्म है। ओके, तो नेक्स्ट इज देयर आर 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल फॉर अ पीटी ड्रिल, दे हैव stand in such a manner that the number of rows equal to the number of columns। तो ये स्टूडेंट्स जो है वो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इनके इक्वल हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वुड बी लेफ्ट आउट इन द अरेंजमेंट, कितने स्टूडेंट्स जो है वो अरेंजमेंट में बाकी बच जाएंगे। अगर आपके पास 600 लोग हैं और आप उनके इक्वल
नंबर ऑफ, क्या करना चाहते हैं आपको, क्या करना है, लेंथ उसकी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x, और जितनी आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है एक रो में, उतने ही आपके उस रो के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने चाहिए, और उनको 600 से इक्वल या कम होना चाहिए। तो इसके लिए आपको करना है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 600। ओके, 600 का स्क्वायर रूट करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जो पेयर बन जाएंगे वो आपका आंसर आ जाएगा, और जो पेयर से बाहर बचेंगे वो आपका रिमेनिंग वैल्यूज होंगी। जो पेयर से बाहर बचेंगे वो आपकी रिमेनिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है। 600 का मैं फैक्टर्स बना लेता हूं, तो वो बनेंगे आपके पास, ये देखिएगा जी, 300, फिर 2 से किया 1500, फिर 2 से किया 2 7 जा, 2 5 जा 0 750, 2 से फिर किया हमने 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा, अब इसने 5 पे का डिवाइड हो जाना है, 5 7 जा 35 एंड 5 5 जा 25, अगेन 5 से 5 15 जा, अगेन 5 से 5 3 जा एंड 3 1 जा। तो हमारे पास कुछ पेयर्स बन रहे हैं, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, ये 5 का पेयर, और ये 5 और 3 का अलहदा से बच गया। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 3। तो आप देखें जो पेयर बन रहे हैं वो 1 2 और 3। जब हमने 600 का स्क्वायर रूट ले लिया तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 आ गया, और रिमेनिंग बच गया है 5 और 3, उसको नहीं हम कर सकते सॉल्व। तो जो हमारे पास होल नंबर में आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 5 4 जा 20। ओके, 5 4 जा 20। तो हम क्या करें, अगर 20 का स्क्वायर करते हैं तो 20 अगर स्टूडेंट्स एक लाइन में हों, 20 स्टूडेंट्स एक लाइन में, और हमारे पास यहाँ पे 20 ही लाइंस हो जाएं, तो इसका मतलब है कि टोटल 400 स्टूडेंट्स तो हमारे यूज हो गए। कितने हो गए, 400 स्टूडेंट्स हमने यूज कर लिए अपना वो स्क्वायर बनाने के लिए। रिमेनिंग 600 में से कितने बचेंगे हमारे पास जी, रिमेनिंग 600 में से 200 स्टूडेंट्स बच जाएंगे जो कि वो अरेंज नहीं हो पा रहे, जो कि वो अरेंज नहीं हो पा रहे। और यूं इस तरीके से, या फिर आप एक और काम करें कि आप जो है अपने पास, मैंने एक लेक्चर में आपको जो स्क्वायर वाली टेबल इस तरह से दी थी, उस टेबल के अंदर जाके देखें कि 600 के नियरेस्ट कौन सा जो है वो स्क्वायर आ रहा है, कंप्लीट स्क्वायर है। 600 के नियरेस्ट कौन सा कंप्लीट स्क्वायर है, वो आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे, और रिमेनिंग आपके पास जो है वो आप उसको देखेंगे और अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि 600 के नियरेस्ट कौन सा आपके पास। अगर आप देखें तो 24 टाइम्स या 24 टाइम्स करके देखें कि वो कितना आता है, 600 है या फिर उससे कम है। ओके, तो जो नंबर 600 से कम होगा वो वाले आपने उस नंबर का स्क्वायर का जो आंसर आएगा उसको आपने 600 में से माइनस कर देना है, और जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स होंगे वो जो रिमेनिंग नंबर 600 में से बचेंगे वो आपका रिमाइंडर होगा। और आपने बताना है कि इतने लोग हमने स्क्वायर के लिए यूज कर लिए और रिमेनिंग हमारे पास इतने बच गए। और इस तरीके से अब हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ईच ऑफ द फॉलोइंग टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर। सिमिलरली जो क्वेश्चन नंबर 6 था, इसमें भी 825 और 3250 के अंदर भी आपके पास दो ऐसे ही नंबर्स हैं जिनको, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट इनके नियरेस्ट आपने परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है, और जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो इन नंबर्स में से आप माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद रिमेनिंग आपके पास जो वैल्यूज बचेंगी, आप कहेंगे कि इस नंबर को हम में से ये नंबर माइनस करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 और 6 सेम है। आपने अपने जो टेबल थी, जो आपको मैंने स्क्वायर वाली टेबल दी थी,
उस टेबल से इनके नियरेस्ट परफेक्ट स्केयर ढूंढने हैं और उसको माइनस करके इनके रिमाइंडर्स फाइंड करने हैं। ओके, तो ये हमारी एक्सरसाइज इस तरह से फिनिश अप हुई। तो हम चलते हैं नेक्स्ट रैप अप में। रैप अप में आपने कुछ चीजें प्रैक्टिस करनी है। क्या है? सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स with the live content involving the square and square roots from the exercise 3.4। तो ये 3.4 में से कुछ आपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है फॉर द रैप अप। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्लास वर्क है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1 2 ये आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। टीचर से हेल्प लें और क्लास के अंदर ही ये तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। टीचर्स प्लीज हेल्प द स्टूडेंट्स टू डू दिस क्वेश्चंस। तो ये 3 क्वेश्चन आपने यहाँ पे क्लास में ही करने हैं। टीचर्स आपके हेल्प के लिए यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो हम चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ। हमारे होमवर्क में है क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 9 पार्ट 1 2। क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 1 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.4। और ये आप करेंगे घर पे। इससे के लिए आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प के लिए वहां पे प्रेजेंट होंगे। तो इस तरह से हमारा ये आज का टॉपिक, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। हम जाते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां पे हमारे पास लेसन प्लान्स होते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। ये सब कुछ लेसन प्लान्स में है जो कि आपकी हेल्प करेगा। मैं आपसे चाहूंगा इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।